पर्दा मतलब कि औरतों का बस कवर करना नहीं। पर्दा का हुक्म कुरान में भी आया है। सारे मर्द और औरत पर फर्ज है। जिस बात का हुक्म कुरान में आ जाता है उस पर अमल करना फर्ज होता है। हम आमतौर पर समझते हैं कि बुर्का या निकाब पर्दा है, हालांकि ऐसा नहीं है। कोई भी ऐसी चादर या असली लिबास जिसे पूरा जिस्म ढक जाए और जिस्म जाहिर ना हो तो उसे वो पर्दा कहते हैं। अल्लाह कुरान में मर्दों के लिए फरमाता है, कह दीजिए मोमिन मर्दों को कि अपनी नीची निगाह रखे। और अल्लाह कुरान में औरतों के लिए भी फरमाता है, मोमिन औरतों को भी चाहिए कि वो अपनी निगाहें नीची रखे। हमारे मुआसरे सोसाइटी में जहाँ भी पर्दा का जिक्र आता है तो वो वहाँ फौरन हमारा दिमाग में औरतों का पर्दा करना आ जाता है, और हम ये कभी नहीं सोचते हैं कि पर्दा सबके लिए है, जिसमें मर्द और औरत दोनों शामिल होता है। एक वाकया उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हया के वाक़े से है। एक मर्तबा हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तशरीफ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे ही रह गए, यहाँ तक कि आपकी पिंडलियां नजर आ रही थी। अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बाहर से आवाज दी कि अंदर आ जाऊं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हाँ आप अंदर आ जाओ, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी तरह बैठे रह गए। वो उठकर चले गए। उसके बाद हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तशरीफ लाए। उन्होंने बाहर से आवाज दी कि और पूछा कि अंदर आ जाऊं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अंदर आ जाओ। उसी तरह बैठे रहे जिस तरह पहले ही बैठे हुए थे, यानी कि पिंडलियां नजर आ रही थी। थोड़ी देर बाद आवाज आई उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की। जब वो तशरीफ लाए और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अंदर आ जाऊं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले सीधे बैठ गए और अपनी पिंडलियां ढक ली। फिर उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कहा कि अंदर आ जाओ। जब वो उठकर चले गए तो उम्मे आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने जो ये सारा मंजर देख रही थी, उन्होंने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मेरे वालिद आए तो आप ऐसे ही बैठे रहे और उमर आए तो आप ऐसे ही बैठे रहे, लेकिन जब उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आए तो अपने कपड़े भी ठीक कर लिए, इसकी क्या वजह है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा उस्मान बड़े हया वाला है, ये इतना हया वाला है कि इससे फरिश्ते भी हया करते हैं, तो मैं क्यों ना करूं? मैं उसी तरह बैठा रहता तो वो वैसा देखकर वापस चला जाता। इस कदर हया वाला है। इस हदीस से हमें समझ में आया कि अगर हम कहीं मार्केट बाजार जाते हैं तो अपने सर झुका कर जाएं और इधर उधर नजर ना मारे और आराम से जाएं, और जो काम है वो काम करे फिर वापस चले आए, क्योंकि ये नजर जो है शैतान के तीरों में से एक तीर है। जब आप मार्केट जाएंगे, इधर उधर की चीजें देखेंगे तो आपके मन में और दिमाग में ख्वाहिशात पैदा होगी। ख्वाहिशात पैदा होगा तो दिमाग में अलग अलग वहम आने लगेगा। इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि जब मार्केट जाएं तो नजर झुका के चलें, और ये मेरी हुक्म नहीं है, ये अल्लाह का हुक्म है। क्योंकि अभी आपने देख ही लिया है कि अल्लाह ताला कुरान में मर्दों के लिए फरमा रहा है कि अपने मोमिन मर्दों से कह दीजिए कि वो अपनी निगाहें नीचे रखें। तो ये अल्लाह का हुक्म हुआ, तो इसका अल्लाह का ये समझ लेना कि अल्लाह कितना बड़ा है और उसका हुक्म हम पर फर्ज है। तो आपको ये हुक्म अल्लाह का मानना आप पे लाजिम है, और लाजिम है और फर्ज भी है।